बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम रुख करेंगे बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में एक बड़ा आदेश आया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। शेख हसीना के अलावा 45 लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जिनमें उनकी बहन शेख रेहाना और अवामी लीग के कई शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। 18 नवंबर से पहले अदालत में पेश करने का आदेश न्यायाधिकरण ने दिया है। पहले सत्ता से बेदखली, अब कानूनी शिकंजे का वार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईसीटी यानी बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा आरोप है। ये वारंट छात्र आंदोलन के समय हुई हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों की जिम्मेदारी के आरोपों के सिलसिले में जारी किया गया है। हसीना के साथ पूर्व मंत्रियों, अधिकारियों सहित 45 अन्य प्रमुख के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही है। अभियोजन पक्ष द्वारा दायर 2 याचिकाओं के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है, जिसमें शेख हसीना और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ आईसीटी जांच एजेंसी में मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 60 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ 3 दिन पहले ही इस अदालत का पुनर्गठन किया गया था। इसी साल जुलाई महीने में बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ था। 1 महीने तक चले आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उग्र छात्रों ने राजधानी ढाका की तरफ कूच किया। 5 अगस्त को सुरक्षा कारणों के चलते शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सेना के हेलीकॉप्टर से भारत आ गई थीं। तब से शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। तो कैसी स्थिति रहेगी, क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं शेख हसीना की, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, पूर्व डिप्टी एनएसए और साथ ही साथ डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जबकि भारत में एक मेहमान के तौर पर शेख हसीना है, अब जबकि न्यायाधिकरण ने 18 नवंबर से पहले उन्हें पेश करने के लिए वारंट जारी कर दिया है, क्या है आगे की राह अगर देखें तो, खासकर शेख हसीना की मुश्किलों को देखते हुए? इस बात के तो संकेत आ रहे थे कि इनके खिलाफ जो नया रिजीम है, नई सरकार है, वो कुछ एक्शन लेगी और ये अरेस्ट वारंट जो है, ये मेरा ख्याल इतनी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। तो अब पॉलिटिक्स गरमाएगी और अब अगर देखते हैं कि बांग्लादेश सरकार का अगला स्टेप क्या रहता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक आदेश आया है। क्या बांग्लादेश सरकार भारत को एक औपचारिक रूप से एक्स्ट्राडिशन के लिए एक जो हमारी एक संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसके अंतर्गत क्या एक औपचारिक रिक्वेस्ट भेजेगी, और जो भेजेगी तो फिर भारत सरकार फिर देखेगी आगे क्या करना है। अभी तो फिलहाल एक सिर्फ अरेस्ट वारंट आया है, दिक्कतें तो बढ़ी हैं उनके लिए, नो डाउट। अगर देखें तो 12 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के 12 न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। वो आने वाले समय में न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। ये मांग लगातार वहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा की जा रही थी। किस रूप में देखते हैं पूरा का पूरा प्रदर्शनकारियों के सामने समूचा तंत्र कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखता है, तब जबकि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को भी निलंबित करने की बात करती है, उसमें फिर न्यायाधिकरण द्वारा किया गया फैसला किस रूप में देखते हैं? नहीं, जैसे कि जो सरकार इस समय वहाँ है, ये इनके अवामी लीग के विरोधी हैं। अवामी लीग के समय में इनके ऊपर कई कार्रवाइयाँ हुई थी। अब ये लोग आए हैं तो वो अवामी लीग और उसके समर्थकों के ऊपर कार्रवाई हो, तो वहाँ पे आमूलचूल परिवर्तन आया है और एक तरह का एक रिग्रेशन है। मुझे ये कहा जा सकता है कि एक पीछे की तरफ बांग्लादेश जा रहा है। और तो ये तो एक स्वाभाविक है कि जो पुराने लोग हैं उनको बदला जाएगा, तो वो कोर्ट से स्टार्ट करेंगे और जो सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट सरकार की हैं उसमें बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी हो रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल प्रक्रिया चलती रहेगी और इसी से एक ये भी पता चलता है कि जो भी हो रहा है वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जी, और घरेलू राजनीति है। और भारत ने हमेशा किसी पड़ोसी देश की घरेलू राजनीति में
किसी तरीके की इंटरफेरेंस न करने की अपनी नीयत हमेशा रखी है। किसी तरीके का कोई भारत वहाँ की सरकार के साथ अपने अच्छे संबंध बरकरार रखने के लिए लगातार संवाद भी कर रहा है। बावजूद इसके दुर्गा पूजा का पूरा ये मौसम चला, दशहरे का चला, पंडालों से उगाही की बातें सामने आई, संगीत बंद करने की बातें सामने आई, अलग अलग तरीके से ऐलानियाँ वहाँ पर बातें की गई, हिंसा लगातार दिखा, विसर्जन, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पथराव जैसी स्थितियाँ दिखी। किस रूप में देखते हैं, वहाँ कुंद होती व्यवस्था है या फिर कार्यवाहक सरकार वहाँ पर प्रभावी रूप से कार्य कर पा रही? कार्यवाहक सरकार अगर चाहे तो ये चीज़ें रुक सकती हैं, क्योंकि इस समय माहौल वहाँ बहुत ही हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, और वो रोक नहीं पा रहे। और इस समय जमात के एलिमेंट्स वहाँ काफ़ी प्रखर हो गए हैं और वो तो खुले रूप से हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं थमने का नाम नहीं रही। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात को भी एक संज्ञान लेना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उसको किस प्रकार से होने दिया जाए। इस पे चुप्पी नहीं साधी जा सकती, क्योंकि उसमें करोड़ों वहाँ पे हिंदू हैं जो कि वहाँ पे पुश्तैनी हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी कई पुश्तें वहाँ रह रही हैं और उनको भगाने की कोशिश और उनको एक डराने की कोशिश, फिर भगाने की कोशिश, ये जी तो बांग्लादेश के लिए एक तरह का एक छवि को बहुत खराब करने वाला है। जी। लेकिन इस समय जो वहाँ पे उन्माद है वो है एक जमात वाला उन्माद है और वो लोग खुले घूम रहे हैं और ये सब अत्याचार कर रहे हैं अल्पसंख्यकों पर। अरविंद जी, अंतर्राष्ट्रीय जगत वहाँ पर अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर कहीं ना कहीं मौन होता है। छोटे मोटे गुंडे या गैंग चलाने वाले जैसे लोगों के लिए कनाडा और अमेरिका अलग अलग स्थितियाँ क्रिएट करते हैं, डिप्लोमेटिक एस्केलेशन भी ले जाकर वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में लाकर अपने को खड़ा करते हैं, लेकिन चुप हो जाते हैं तब जबकि वहाँ पर इस तरीके के आम उत्पीड़न के हिंसा की घटनाएं पूरी दुनिया के सामने आती हैं। ये कैसा दोहरा रवैया? दोस्तों, आप अभी थोड़ी देर पहले दोहरे मापदंड की बात कर रहे थे, ये उसकी दूसरी एग्जांपल है। बात यह है कि जो वहाँ पे नई सरकार आई है, ये यूनुस जी आए हैं, वो तो एक नोबल लॉरेट है, वेस्ट में उनकी अच्छी छवि है जी और वो कई अमेरिका वगैरह में रह चुके हैं। अभी हाल ही में वो अमेरिका गए थे, वहाँ पे उनके जी पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन वगैरह से भी मिले, तो उनको एक बहुत बड़ा समर्थन है। और शेख हसीना के खिलाफ वेस्ट के लोग जो थे अमेरिका में, वो लोग खुश नहीं थे उनसे। तो अब यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उनको वेस्ट का पूरा समर्थन है, इसीलिए वो इन चीजों के ऊपर चुप हैं। तो नई निश्चित तौर सरकार से है, कि उसको शांतिपूर्ण और स्थिर बांग्लादेश भारत की अपेक्षा है और साथ ही साथ ये अपेक्षा कि वहाँ पर हिंदुओं के हितों की रक्षा हो, जान माल की सुरक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए।